हेलो स्टूडेंट्स, एसओएस ब्रेन बूस्टर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सुनीता। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम कर रहे थे बीए बीएससी का पेपर ग्रुप्स एंड रिंग्स। पिछले वीडियोस में हमने चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.1 का डिटेल्ड सॉल्यूशन किया था। आज के वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.2 से पहले थ्योरम्स करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमारी फर्स्ट थ्योरम क्या है। इफ जी विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन है स्टार इज अ ग्रुप, देन हमें प्रूव करना है द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इज यूनिक एंड सेकंड है एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इनवर्स। जी हमें कोई ग्रुप गिवन है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार और हमें प्रूव करना है कि जो ग्रुप है उसके जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो यूनिक होगा और एवरी एलिमेंट का इनवर्स भी यूनिक होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट प्रूव करने के लिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास यूनिक होगा, हम सपोज कर लेते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट है वो यूनिक नहीं है। सपोज कर लेते हैं E1 और E2 हमारे पास क्या है, दो आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप जी में। अब अगर दो आइडेंटिटीज एलिमेंट होंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जब हम किसी भी एलिमेंट के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट को ऑपरेट करेंगे गिवन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, देन हमें रिजल्टिंग वही एलिमेंट मिलेगा। तो अगर हम E1 को यहाँ पे आइडेंटिटी एज्यूम करें कि E1 अगर आइडेंटिटी है, उस केस में E2 कोई एलिमेंट ले सकते हैं कि जो एलिमेंट है जी से बिलोंग करता है। यहाँ से हमारे पास क्या होगा, जब हम ऑपरेशन स्टार अप्लाई करेंगे E1 स्टार E2, तो वो किसके इक्वल आएगा, क्योंकि इवन यहाँ पे आइडेंटिटी है इसलिए क्या क्या आएगा, वो इटसेल्फ वही एलिमेंट ही आएगा, E2 ही। या इसको हम लिख सकते हैं E2 स्टार E1। अब क्योंकि E2 को भी हमने क्या सपोज किया है, आइडेंटिटी एलिमेंट लिया है। अब E1 को हम ले लेते हैं, E1 हमारे पास कोई ये एलिमेंट है जो G से बिलोंग करता है, क्योंकि E1 और E2 दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट है, वो ग्रुप G के ही हैं। तो इसलिए E1 है वो G से बिलोंग करता है और E2 अगर हम आइडेंटिटी एज्यूम करेंगे तो यहाँ पे हम ऑपरेशन फिर से अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, E1 स्टार E2 किसके इक्वल आएगा, E1 के इक्वल। या इसको लिख सकते हैं E2 स्टार E1। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि E1 स्टार E2 की वैल्यू वो आपके पास किसके इक्वल आई है, E1 के इक्वल भी आई है। E2 स्टार E1 की वैल्यू हमारी किसके इक्वल, E2 के इक्वल भी आई है। इट मीन्स E1 इज इक्वल टू E2। तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, हमने दोनों को अलग अलग दो एलिमेंट अज्यूम किए थे, E1 और E2। इट मीन्स दोनों वो क्या है, सेम ही है, एक ही है। तो यहाँ से क्या प्रूव होगा कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या होता है, यूनिक होता है। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है जो इनवर्स एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का इनवर्स क्या होगा, यूनिक होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ए हमारे पास कोई एलिमेंट है ग्रुप जी का, और सपोज कर लेते हैं उसके दो इनवर्स हैं। यूनिक इनवर्स नहीं है, क्या है उसके दो अलग अलग इनवर्स हैं अंडर द गिवन ऑपरेशन। तो यहाँ पे हमने ए कोई एलिमेंट ले लिया है और B1 B2 दो इनवर्स अज्यूम कर लिए हैं ए के अंडर द गिवन ऑपरेशन स्टार। और ई यहाँ पे क्या अज्यूम कर ली है, आइडेंटिटी है एलिमेंट जो जी में। अब देखो आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ अगर हम अगर इनवर्स होगा, इनवर्स के केस में अगर ए एलिमेंट है तो उसका अगर B1 इनवर्स लेंगे, देन हमारे पास क्या होता है कि अगर एक एलिमेंट ए है उसका इनवर्स बी हो, तो उन दोनों को ऑपरेट करेंगे तो रिजल्टिंग एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। तो यहाँ से क्या होगा कि ए अगर हमने एलिमेंट लिया है और B1 अगर हम उसका इनवर्स सपोज कर रहे हैं, तो A1 स्टार B1 सॉरी ए स्टार B1 वो किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। या यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, B1 स्टार ए है वो किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल। इसी तरह से B2 को भी हमने क्या सपोज किया है, इनवर्स एलिमेंट लिया है ए का, तो इसलिए ए स्टार B2 अगर हम करेंगे वो किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ई के। इसी तरह से B2 स्टार ए है वो भी किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के। अब देखो B1 है, B1 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम किसी भी एलिमेंट के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट को ऑपरेट करेंगे तो इटसेल्फ वही एलिमेंट आएगा। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको B1 स्टार है आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी की वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, आइडेंटिटी की वैल्यू किसके इक्वल आई है, ए स्टार B2 के इक्वल, क्योंकि ये आइडेंटिटी के इक्वल है। तो ये हमने आइडेंटिटी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, क्या आ गया, B1 स्टार ए स्टार B2। या इसको हम, क्योंकि ग्रुप है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी इनको सेटिस्फाई करता है,
इसलिए यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, B1 स्टार A स्टार B2। और B1 स्टार A, यहाँ से अगर फर्स्ट से देखोगे तो B1 स्टार A किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल स्टार B2। और B2 स्टार अगर आइडेंटिटी करें किसी भी एलिमेंट के साथ, आइडेंटिटी को ऑपरेट करेंगे तो रिजल्टिंग वही एलिमेंट आ जाएगा, मीन्स B2 आ जाएगा। हम क्या लेके चले थे, B1, आ किसके इक्वल गया, B2 के इक्वल। इट मीन्स B1 इज इक्वल टू B2 हो गया। जो हमने दो अलग अलग इनवर्स अज्यूम किए थे वो दोनों क्या है, सेम ही है। तो इट मीन्स क्या होगा, हर एक जो एलिमेंट होगा उसका इनवर्स क्या आएगा, यूनिक आएगा। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, इफ G इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, देन हमें प्रूव करना है A इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। A इनवर्स क्या है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट A है उसके इनवर्स के लिए A इनवर्स का सिंबल है। तो यहाँ से देखो हमें क्या प्रूव करना है कि अगर हम किसी एलिमेंट का इनवर्स लें और अगर फिर से इनवर्स करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, उसी एलिमेंट के ही इक्वल आएगा। और नेक्स्ट हमारे पास है, अगर दो एलिमेंट हो A और B, उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या होगी, AB, उनका अगर इनवर्स लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, B इनवर्स इंटू A इनवर्स के इक्वल। AB कोई ग्रुप है हमारा, जो AB एलिमेंट है जो ग्रुप G से बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए AB इनवर्स क्या रहेगा, B इनवर्स A इनवर्स। मीन्स इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट अगर करें हम टू एलिमेंट्स का, तो वो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर इनवर्सेस आएगा इन रिवर्स ऑर्डर। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। जी हमें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ग्रुप गिवन है। तो देखिए इसका प्रूफ क्या है। सबसे पहले देखो फर्स्ट प्रूव करेंगे, उसके लिए क्या है कि A अगर कोई एलिमेंट है G से बिलोंग करता है, देन हम क्या होगा, A इंटू A इनवर्स या A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू आइडेंटिटी। क्योंकि मल्टीप्लीकेटिव यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन जो ऑपरेशन गिवन है, तो अगर हम A और उसके इनवर्स पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल। मीन्स A डॉट A इनवर्स या A इनवर्स डॉट A इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हमने A इनवर्स डॉट A इज इक्वल टू A डॉट A इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। मीन्स A इनवर्स का इनवर्स क्या है, A है। या हम क्या कह देंगे, A इनवर्स का इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल आएगा, A के इक्वल। फर्स्ट हमारा प्रूव हो गया है। नेक्स्ट देखिए सेकंड, A इंटू A इनवर्स किसके इक्वल होता है, A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू आइडेंटिटी। और अगर हम B एलिमेंट लेंगे तो B इंटू B इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे इज इक्वल टू आएगा, इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू B इज इक्वल टू आइडेंटिटी। E क्या है, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब देखो अगर हमें प्रूव क्या करना है कि A B जो एलिमेंट है उसका इनवर्स अगर हम करेंगे तो वो क्या आएगा, B इनवर्स A इनवर्स। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास जो ए बी का इनवर्स हमें प्रूव करना है क्या होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो इन दोनों को क्या करते हैं, क्योंकि जैसे हमारे पास इनवर्स होता है तो ए इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल आता है, आइडेंटिटी के इक्वल। अगर ए बी का इनवर्स ये होगा तो जब हम इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, वो किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए। इसी तरह से क्या होता है, ए इनवर्स इंटू ए वो किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल। मीन्स ये प्रॉपर्टी अगर हम प्रूव कर दें ए बी के ऊपर, देन क्या हो जाएगा, ये बी इनवर्स ए इनवर्स इसका ए बी का इनवर्स आ जाएगा। तो यहाँ से देखो फर्स्ट हम लेते हैं ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे कि ए इंटू ए इनवर्स क्या है, आइडेंटिटी। यहाँ पे ए की जगह हम क्या लेंगे, ए बी, और जो इनवर्स हम यहाँ पे प्रूव करना है कि ये इनवर्स होगा तो इसी को अज्यूम कर लेते हैं। और दोनों को हम मल्टीप्लाई जब करें, अगर आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, और जब हम क्या करेंगे, इसको पहले लिखें और इसको फिर ए बी करेंगे, देन क्या आ जाए, आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि जी आपके पास ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हम इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इंटू बी इनवर्स वो किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल। तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स। अब ए इंटू आइडेंटिटी ए के ही इक्वल आ जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स है वो किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल। इट मीन्स हमारा फर्स्ट ये प्रूव हो गया है कि ए बी इंटू अगर हम बी इनवर्स ए इनवर्स करेंगे,
वो आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। अब हम नेक्स्ट प्रूव करेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स डॉट ए बी, वो भी आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। तो देखिए बी इनवर्स ए इनवर्स डॉट अगर ए बी करेंगे तो बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी इनवर्स ए बी। अब ए इनवर्स ए वो किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल, और आइडेंटिटी डॉट बी होगा वो बी के ही इक्वल आ जाएगा, और बी इनवर्स बी किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल। इट मीन्स जो बी इनवर्स ए इनवर्स है वो ए बी का इनवर्स हो गया, क्योंकि ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स वो भी हमने आइडेंटिटी के इक्वल प्रूव कर दिया, और बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स डॉट ए बी करेंगे तो भी हमारा क्या रिजल्ट आया है, आइडेंटिटी ही आया है। इट मीन्स जो ए बी का जो इनवर्स होगा वो किसके इक्वल आएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल आएगा। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, कैंसिलेशन लॉज। कैंसिलेशन लॉज क्या है कि जी अगर कोई ग्रुप है अंडर द गिवन ये ऑपरेशन, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन गिवन है स्टार, देन बोथ लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉज होल्ड इन जी। मीन्स हमें प्रूव क्या करना है कि अगर ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार सी है तो हम लेफ्ट से कैंसिल कर सकते हैं। तो वहां पे क्या रहेगा, जो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ रहेगा, इट मीन्स क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू सी आएगा फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। ए यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट रहेगा। इसी तरह से अगर बी स्टार ए इज इक्वल टू सी स्टार ए है तो राइट कैंसिलेशन लॉ हमारा होल्ड करेगा। वो क्या होगा इसका, इट इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सी, सॉरी जी, और ए क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है। तो ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। देखिए इसका प्रूफ, फर्स्ट हमारे पास जी क्योंकि क्या है, ग्रुप दे रखा है, गिवन ऑपरेशन जो है वो स्टार है, और अगर हम ए कोई एलिमेंट लेके चलें जी का, अब जी में चारों प्रॉपर्टीज क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, चारों प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगे। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट हम जी का लेंगे तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब अगर हम ये लें कि बी अगर कोई दूसरा एलिमेंट है तो ए स्टार बी जो गिवन हमें है, फर्स्ट हम लेफ्ट कैंसिलेशन प्रूव करेंगे कि अगर ए स्टार बी किसके इक्वल लेंगे, ए स्टार सी के इक्वल लेंगे। प्रूव क्या करना है, बी इज इक्वल टू सी आएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड बाय ए इनवर्स। अब ए इनवर्स से अगर प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी, या इस आगे जो आपके पास ए स्टार सी है इस तरफ भी हम क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से। तो क्या रिजल्ट आएगा, ए इनवर्स ए स्टार सी। अब क्योंकि ग्रुप है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। इट मींस इसको हम लिख सकते हैं ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी। इसी तरह से ए इनवर्स स्टार ए स्टार सी, और ए इनवर्स स्टार ए स्टार अगर कोई भी ऑपरेशन है और अगर ए एलिमेंट है, ए इनवर्स उसका इनवर्स है, देन उस पे जो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो रिजल्टिंग एलिमेंट हमारा आइडेंटिटी आएगा। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स स्टार ए की जगह पे क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। इसी तरह से ए इनवर्स स्टार ए करेंगे वो राइट साइड में भी आपके पास आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। और अगर किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करेंगे तो इटसेल्फ वही एलिमेंट आएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू सी। इट मीन्स अगर ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार सी है तो बी इज इक्वल टू सी, मीन्स लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा। नेक्स्ट देखिए, सेकंड हमें प्रूव करना है राइट कैंसिलेशन। तो उसके लिए बी स्टार सी इज इक्वल टू लेके चल रहे हैं हम सी स्टार ए। इसको क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं बाय ए इनवर्स से। पोस्ट मल्टीप्लाई अगर ए इनवर्स से करेंगे तो बी स्टार ए इनवर्स, इसी तरह से राइट साइड में भी सी स्टार ए इनवर्स। बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, बी स्टार इंटू ए इनवर्स, और सी स्टार इंटू क्या होगा, ए स्टार इंटू ए इनवर्स। यहां से देखो बी स्टार, अब ए स्टार ए डॉट ए इनवर्स, अगर हम ए और इनवर्स पे अगेन वो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल। तो बी स्टार आइडेंटिटी इज इक्वल टू सी स्टार आइडेंटिटी। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी। अब देखो अगर हम लेके चले बी स्टार सी इज इक्वल टू सी स्टार ए, देन क्या रिजल्ट आया है, बी इज इक्वल टू सी, मीन्स राइट कैंसिलेशन लॉ है वो भी होल्ड करेगा। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, इफ G is a group then for all ABC belongs to G
The equation a dot x is equal to b and y dot a is equal to b have unique solutions for x and y in a G. G with respect to multiplication यहाँ पे ग्रुप गिवन है और हमें ये शो करना है कि अगर a b कोई भी दो एलिमेंट हैं ग्रुप के देन a डॉट x इज इक्वल टू b और y डॉट a इज इक्वल टू b उनके यूनिक सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे x और y के लिए G में। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, ए हमने कोई एलिमेंट लिया है जो ग्रुप जी से बिलोंग करता है। अब अगर ग्रुप का एलिमेंट होगा तो वो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ए इनवर्स है वो बिलोंग करेगा जी से, कि ए डॉट ए इनवर्स किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल, या ए इनवर्स डॉट ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब जो इक्वेशन गिवन है हमें वो क्या है, ए डॉट एक्स इज इक्वल टू बी, इसको हम प्री मल्टीप्लाई करें बाई ए इनवर्स से, देन क्या होगा, ए इनवर्स डॉट ए डॉट एक्स किसके इक्वल आएगा, ए इनवर्स डॉट बी के इक्वल, और क्योंकि ग्रुप है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स डॉट ए डॉट एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डॉट बी। अब ए इनवर्स डॉट ए किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के इक्वल, इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डॉट बी। यहाँ से x इज इक्वल टू ए इनवर्स b आ जाएगा, मीन्स x इज इक्वल टू ए इनवर्स b क्या होगा, ax इज इक्वल टू b का सॉल्यूशन होगा। इसी तरह से जो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास y डॉट ए इज इक्वल टू b, अगर हम इसको पोस्ट मल्टीप्लाई करें बाय a इनवर्स से, उस केस में क्या होगा, y डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू b डॉट ए इनवर्स। फिर से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, a डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये आइडेंटिटी के इक्वल, और y डॉट ई किसके इक्वल आ जाएगा, b इंटू ए इनवर्स के इक्वल। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, y इज इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स क्या है, सोल्यूशन होगा y डॉट ए इज इक्वल टू बी का। अब हमें क्या शो करना है कि यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, तो यूनिकनेस के लिए देखिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, कोई दो सॉल्यूशन अज्यूम कर लेते हैं कि x1 और x2 क्या है, कोई भी दो सॉल्यूशंस हैं इक्वेशन a डॉट x इज इक्वल टू b के। अब अगर सॉल्यूशन होता है तो वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इट मींस x इज इक्वल टू x1 रखेंगे तब भी इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी, x इज इक्वल टू x2 रखेंगे उस केस में भी इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। तो यहाँ से देखिए x1 सॉल्यूशन है इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, a डॉट x1 इज इक्वल टू b, और x2 भी सॉल्यूशन है तो a डॉट x2 इज इक्वल टू b। अब दोनों साइड क्या है, b के ही इक्वल है, a डॉट x1 भी b के इक्वल है, a डॉट x2 भी b के इक्वल है। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, a डॉट x1 इज इक्वल टू a डॉट x2। अगर हम इसको प्री मल्टीप्लाई कर दें बाई a इनवर्स से, उस केस में क्या रहेगा कि a इनवर्स डॉट a डॉट x1 इज इक्वल टू a इनवर्स डॉट a डॉट x2। यहाँ से बाई एसोसिएटिविटी से हम लिख सकते हैं a इनवर्स डॉट a डॉट x1 इंटू a इनवर्स डॉट a डॉट x2। अब a इंटू a इनवर्स आइडेंटिटी हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आइडेंटिटी डॉट x1 और आइडेंटिटी डॉट x2, इसको हम लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू x2, क्योंकि आइडेंटिटी के साथ अगर ऑपरेट करेंगे x1 को तो x1 ही आएगा, इसी तरह से x2 के साथ करेंगे आइडेंटिटी को ऑपरेट तो x2 ही आएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया है, हमने दो अलग अलग सॉल्यूशंस अज्यूम किए थे और दोनों क्या आए हैं, सेम आए हैं। इट मीन्स जो सॉल्यूशन होगा a डॉट x इज इक्वल टू b, वो सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक। इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि y डॉट a है इज इक्वल टू b, उसका जो सॉल्यूशन होगा वो भी यूनिक होगा। यहाँ पे भी हम दो सॉल्यूशंस मान सकते हैं, एक जैसे y1 ले लेंगे दूसरा y2 ले लेंगे, सेम हमारा y1 डॉट a इज इक्वल टू b, y2 डॉट a इज इक्वल टू b। अब y1 डॉट a इज इक्वल टू y2 डॉट a, यहाँ से क्या करेंगे, a इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो होल्ड कर जाएगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय a इनवर्स से। तो ऐसे ही हम ये प्रूव कर सकते हैं, मीन्स जो गिवन सॉल्यूशंस हैं उनके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे x और y में, और वो क्या होंगे, यूनिक होंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम नेक्स्ट थ्योरम्स करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।